ये बात करेंगे अगली खबर की। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के 3 बड़े शहर इंदौर, भोपाल और रायपुर में कोरोना का शिकंजा और कसता जा रहा है। कोरोना इन 3 शहरों में रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। तो ये 3 शहर हैं, रायपुर, भोपाल और इंदौर, और इस तीनों शहरों की तरफ हम रुख भी करेंगे। इंदौर की तरफ जब हम रुख करेंगे तो हमारे संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे और हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इंदौर में हालात हैं। इसके अलावा जब हम रायपुर का रुख करेंगे तो मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ हालात रायपुर के हैं। और इस वक्त भोपाल में हमारे संवाददाता आकर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुख करेंगे रायपुर की तरफ। 1006 संक्रमित मरीज, और इसके बाद कोरोना संक्रमण के बाद बड़ा फैसला सामने आया है। 3 दिन के लिए मंत्रालय बंद कर दिया गया है और वीकली रोस्टर के अनुसार कर्मचारी ड्यूटी करेंगे। सीएसआरपी मंडल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला कर लिया गया है। 1 हफ्ते काम करने के बाद कर्मचारियों को 14 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। वहीं कल से मंत्रालय और विभाग अध्यक्ष कार्यालयों को सैनिटाइज करने, साप्ताहिक रोस्टर बनाने के लिए भी कह चुके हैं। दफ्तर में 1/3 अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा सकेगी। साथ ही मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, उप सचिव और अपर सचिव में से कोई एक ही मौजूद रहेगा। तो 3 शहर एमपी और छत्तीसगढ़ के अगर हम देखें, रायपुर, भोपाल और इंदौर सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों की गिनती में आ गए हैं। इस वक्त जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं वो रायपुर के हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मोहन तिवारी हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ रहे हैं। मोहन, अगर हम एमपी और छत्तीसगढ़ के 3 टॉप ऐसे शहरों की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण है तो रायपुर उनमें से एक है। हमने देखा कि न सिर्फ आम लोगों में बल्कि अब जो अपर क्लास कर्मचारी अधिकारी हैं उनके भीतर भी अब कोरोना को लेकर डर बैठ गया है। क्या कुछ हालात आप रायपुर में देख पा रहे हैं कोरोना संक्रमण के, और उससे बचाव के जो इंतजाम सरकार की तरफ किए जा रहे हैं उसके भी? देखिए सोहेल जी, राजधानी रायपुर हॉटस्पॉट बनकर छत्तीसगढ़ में उभरी है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं कहे जा सकते और चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। वजह इसलिए भी है कि यहाँ पर टेस्टिंग तो बढ़ाई गई है और 18,000 से अधिक अगर टेस्टिंग हो रही है तो उसमें 2500 जो है वो संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर 7वां व्यक्ति जो है वो संक्रमण से जो है ग्रस्त पाया जा रहा है। हालांकि टेस्टिंग को 20,000 तक करने की सरकार की फिलहाल तैयारी है, लेकिन अभी भी 18,000 जो टेस्टिंग हो रही है वही चिंताजनक जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जो ठीक होकर जाने वाले मरीज हैं उनकी संख्या भी पिछले दिनों बढ़ी है। तो सरकार की जहां कोशिश है कि मरीजों को सुविधाएं दी जाएं, होम आइसोलेशन में उनकी जो केयरिंग है वो बढ़ाई जाए। इसके अलावा जो लोग नए मरीज आ रहे हैं उनको तुरंत दवा और बाकी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, उस दिशा में भी काम हो रहा है। लेकिन संक्रमित मरीजों की संख्या मिलने के जो क्रम है उसमें कहीं भी कमी नहीं आ रही है और यही चिंता की बात बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों में जो मौत के आंकड़े हैं वो भी बढ़े और इसीलिए अब 477 जो मरीज हैं वो जो है उनकी मौत भी हो चुकी है। तो चिंता जरूर छत्तीसगढ़ में बढ़ी है और ख़ास तौर पर राजधानी रायपुर में। और पिछले दिनों हमने देखा कि इन सब बातों को लेकर सरकार ने एक बैठक की। कोशिश ये है सरकार के फिलहाल की, क्योंकि प्रमुख शहरों में ही अभी संक्रमण केंद्रित है, ये गांव तक ना पहुंचे, आसपास के कस्बों तक ना पहुंचे, और इसीलिए कोशिश ये की जा रही है और कलेक्टरों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने अपने स्तर पर लॉकडाउन की स्थिति को देखें और बाहर से संक्रमण उनके क्षेत्र में ना आए, इस दिशा में काम करे। तो उस दिशा में काम हो रहा है और ठीक होने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। जी मोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। रुख करेंगे इंदौर की तरफ। कोरोना यहां पर बेकाबू नजर आ रहा है। पूरे कोरोना काल में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा बुधवार देर रात इंदौर से सामने आया है। पहली बार एक दिन में मरीजों का आंकड़ा इंदौर में 300 के पार निकल गया है। नए संक्रमित मरीज यहां पर 318 मिले हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है।
ये संक्रमित हालांकि 192 अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं और इनमें से 15 ऐसे नए क्षेत्र भी इंदौर में उभर कर सामने आए हैं जहां पहली बार कोरोना का कोई मरीज मिला है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने व्यापारियों से अपील की है कि दुकानों को ऑड इवन के तहत खोलने पर फिर से विचार किया जाए। वीकेंड पर 56 दुकान जल्द बंद करने का फैसला ले लिया गया है। संक्रमण की दर यहां पर 9.6% है, जो बेहद अधिक बताई जा रही है। सुखलिया एक बार फिर से सबसे संक्रमित क्षेत्रों की सूची में टॉप पर पहुंच गया है। सीधे रुख करेंगे इंदौर की तरफ। पीयूष पारे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, जब हम लॉकडाउन की तरफ बढ़े थे तब हमने जिन चीजों को देखा कि बाजार बंद हैं, सड़कें बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, और फिर जब धीरे धीरे चीजें खुलना शुरू हुई तो हमने देखा कि कुछ सख्तियां, कुछ पाबंदियां, कुछ नियम थे। जैसे बाजार ऑल्टरनेट डेज में खुलेंगे, दुकानों को एक एक दुकान छोड़कर खोला जाएगा, 56 दुकान पर केवल पार्सल की सुविधा रहेगी। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब सब कुछ खुल गया, लेकिन खुलते ही स्थिति इतनी भयावह हुई कि हम एक बार फिर से उस पिछले दौर की तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। अब जिन चीजों पर विचार हो रहा है वो इशारा यही कर रही है कि हालात एक बार फिर से बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल सोहेल, आपने सही कहा। जिस तरह से इंदौर की स्थिति है, हालात हैं, वो लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा था कि यहाँ पर अनलॉक के बाद में जो स्थितियाँ बिगड़ी थी उन पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कंट्रोल करना अभी मुश्किल हो पा रहा है। और आंकड़ों की हम लोग बात करें सोहेल, तो यहाँ पर 300 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस यहाँ पर सामने आए हैं। फिलहाल जो आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है, तो ये कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहाँ पर अब अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन 16,000 के करीब पहुंच चुकी है। तो ये आंकड़े बताते हैं किस तरीके से अनलॉक के दौरान जो यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, मार्केट में जो है वो लोगों में कोई खौफ यहाँ पर नज़र नहीं आता है। कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई है उनका लोग पालन नहीं कर रहे हैं, बगैर मास्क के लोग बाहर निकल रहे हैं, बाज़ारों में यहाँ पर बेकाबू होती भीड़ नज़र आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरीके से इंदौर एक बार फिर से पुरानी स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक हुई थी सोहेल, उसमें कहीं ना कहीं इन तमाम बिंदुओं पर मंथन हुआ। कलेक्टर मनीष सिंह ने अपील की है कि तमाम व्यापारी ऐसा कोई फार्मूला निकाले कि ऑड इवन के तर्ज पर दुकानें खुल सके, जिससे मार्केट में भीड़ कम हो। दूसरी तरफ 56 दुकान एसोसिएशन ने यहाँ पर कदम आपने आगे बढ़ा दिए हैं। अब वीकेंड्स पर दुकानें जल्द बंद हो जाएंगी। तो ये संकेत मिल रहे हैं कि अगर अब भी यहाँ पर सावधानी नहीं बरती गई सोहेल, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इंदौर के सामने एक बड़ा संकट खड़ा है और कोरोना की जंग और मुश्किल होते जा रही है। सोहेल, बिल्कुल पीयूष, जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं इंदौर में, उसमें यह कहना कोई गलत नहीं होगा कि यहाँ पर हालात आगे जाकर और भी खराब हो सकते हैं। और अब बात करते हैं राजधानी भोपाल की। आकर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस शहर की हालत यह है कि यहाँ पर भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से राजधानी भोपाल प्रभावित है। पिछले 24 घंटे राजधानी भोपाल में 215 नए मरीज, 9 दिन में 246 मरीजों ने एमपी में कोरोना के चलते दम तोड़ा है। उसमें से एक बड़ा हिस्सा भोपाल का भी है। पूरे प्रदेश की बात करें तो अब तक 79,192 कोरोना के केस आ चुके हैं। हालांकि एक पॉजिटिव पक्ष यह हो सकता है कि 59,850 लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 17,702 है, लेकिन राजधानी भी इससे अछूती नहीं है। हमने रुख किया रायपुर का, हमने रुख किया इंदौर का, अब रुख करेंगे भोपाल की तरफ। आकर्ष शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, मास्क नहीं लगाया तो 500 रुपए का जुर्माना, खुले में थूक दिया तो 1,000 रुपए का जुर्माना, सोशल डिस्टेंसिंग अगर आपने नहीं की तो 500 रुपए का जुर्माना। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब सब कुछ अनलॉक है तो हम इन तमाम चीजों पर काबू पा पाएंगे और इस बीमारी को किसी तरह कंट्रोल कर पाएंगे? कैसी व्यवस्थाएं देखते हैं आप राजधानी भोपाल में?
सो साफ तौर पर जिस तरीके से प्रशासन ने नियम बनाए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं कि लोग यदि लापरवाही बरतेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। यदि मैं बात करूं पिछले दिनों की, तो हमने एक राजधानी भोपाल का एक ऐसा समय देखा था कि उसने सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जो इंदौर बना हुआ था उसको भी पीछे छोड़ दिया था एक्टिव मरीजों के मामले में। लेकिन अब हम देखें तो हमारे यहाँ पे एक्टिव मरीज भोपाल की बात करें तो करीब 1800 एक्टिव मरीज हैं, और टोटल की बात की जाए तो करीब 12,000 अभी तक के प्रकरणों की बात करें तो 12,400 मरीज हैं, जिसमें से सिर्फ 1700 एक्टिव मरीज हैं। हालांकि करीब 313 लोगों की इस बीमारी से मौत भी हो चुकी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लगातार यहाँ से स्वस्थ मरीजों का जो आंकड़ा था, पहले हम देखते थे कि स्वस्थ मरीज 60 से 70 हो रहे थे, लेकिन अब प्रतिदिन जब मैं देखता हूँ तो करीब 200 मरीज ठीक होकर घर भी जा रहे हैं, और इतने ही मरीज 200 सवा 200 के करीब हर दिन प्रतिदिन निकल रहे हैं। और यही कारण है कि जो संख्या है वो एक काबू में है कहीं ना कहीं, लेकिन बेकाबू जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। और जिला प्रशासन का साफ तौर पर यही कहना है कि थोड़ी और हम यहाँ पर पाबंदियां लगाएं, क्योंकि भोपाल पूरी तरीके से खुल चुका है। सब चीजें यहाँ पर जिस तरीके से लॉकडाउन थी, अब सब तमाम चीजों को खोल दिया है, बाजार खुल गए हैं, पिकनिक स्पॉटों पर लोग जा रहे हैं, झील के किनारे पहुंच रहे हैं। तो ऐसे पे जब मैं सड़कों पर देखता हूं कि एक समय ऐसा था कि जिला प्रशासन थोड़ा लचर व्यवस्थाएं दिखती थी, लेकिन एक बार फिर से जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। और यही कारण है कि जितने मरीज निकल रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि हालात राजधानी भोपाल के जो प्रशासन है उसके काबू में है। लेकिन ये जरूर है कि जितने एक्टिव मरीज निकल रहे हैं उतने ठीक होकर भी जा रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन को और ज़्यादा जो सर्वे कराने की जरूरत, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करने की जरूरत है। और यही कारण है कि आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में जो संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन अभी जो है सोहेल, प्रतिदिन करीब 200 से ज़्यादा मरीज जो निकल रहे हैं, वो जरूर चिंता की बात है। सोहेल, चलिए आकर्ष, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। हमने रायपुर की तरफ रुख किया, मोहन तिवारी से तमाम जानकारी ली। इंदौर से पीयूष पारे ने ये बताया कि किस तरह के हालात इस वक्त इंदौर में नजर आ रहे हैं। वहीं आकर्ष का कहना है कि राजधानी भोपाल में नियम तो सख्त बना दिए गए हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि लोग किस तरह से इन नियमों का पालन करते हैं और प्रशासन इन नियम को तोड़ने वालों पर किस तरह सख्ती बरतता है। बहरहाल सबका मकसद यही है कि कोरोना संक्रमण, कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।